नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस बार हम जिस कंट्री में आए हैं उस कंट्री को लेकर इंटरनेट पे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। ओपिनियन चाहे जो भी हो, बट एक बात तो है कि हर एक देश इस कंट्री के बारे में बात कर रहा है। बट रियलिटी में ये कंट्री है कैसा? क्या ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक सिटीज और टेक्नोलॉजी का कंट्री है? क्या ये सच में उतना ही डेवलप्ड है और अहेड ऑफ टाइम है जैसा लोग बोलते हैं? इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना बियॉन्ड द हेडलाइंस। बुलेट ट्रेन्स, मैसिव सिटीज, लोकल फूड, एंशिएंट हिस्ट्री और एवरीडे लाइफ यहाँ पर कैसा है। आप सबका स्वागत है हमारे चाइना सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू गेट हियर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस। अभी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे है। हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन तो हमने सिर्फ 2 मिनट में क्रॉस किया बिकॉज हमने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सर्विस में रजिस्टर किया था जब हम न्यूजीलैंड जा रहे थे। तो अभी हम दोनों का प्रोफाइल उसमें अप्रूव हो गया है, तो हम आसानी से जा सकते हैं। सो बेसिकली जो रेगुलर इमिग्रेशन का क्यू होता है ना, उसके साइड में 4 उन्होंने ई गेट्स बनाए हैं। तो अगर आपका फास्ट ट्रैक में रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ से जा सकते हो और वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सो उस वजह से अभी हमारे पास पूरे 3 घंटे हैं। सारी चीज़ें हमने सिर्फ हाफ एन आवर में आज कंप्लीट कर ली। और हमारा जो फ़्लाइट है वो कैथे पैसिफिक का है। पहले हांगकांग में लेओवर होगा और फिर वहाँ से हमारा बीजिंग का फ़्लाइट है। इससे अनरियल फील हो रहा है क्योंकि चाइना जाने का प्लान हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे और इससे बहुत क्यूरियोसिटी भी है वो कंट्री को लेके। सो देखते ये ट्रिप कैसा होता है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। एक्साइटेड? यस। सुबह के 11 बज रहे हैं, नॉट एज़ पर इंडियन टाइम, हांगकांग के टाइम के हिसाब से। हमारा यहाँ पे 2 घंटे का लेओवर है और बाद में यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है कैथे पैसिफिक की ही फॉर बीजिंग। हम लोग बीजिंग पहुंच चुके हैं गाइस और पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट हमने कैश कुछ ना कन्वर्ट करके लाया था इंडिया से ही। सो अभी सिम कार्ड के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करेंसी दिखता है ये 100 युआन है। पूरा प्रोसेस एंड बैग्स कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक चाइनीज़ टूरिस्ट सिम कार्ड लिया फ्रॉम चाइना यूनिकॉम। एंड हमने फिजिकल सिम कार्ड लिया इंस्टेड ऑफ ई सिम बिकॉज फिजिकल सिम कार्ड में मोबाइल नंबर मिलता है और मोबाइल नंबर बहुत नेसेसरी है फॉर सेटिंग अप फ्यू चाइनीज ऐप्स लाइक वीचैट। हमने 100 GB का डेटा प्लान लिया था जिसका वैलिडिटी 30 डेज का था और इसका कॉस्टिंग हमने पे किया 4500। और यहाँ पे अभी बजे है 4:45 शाम के। Yes. और इंडिया में बजे है 2:15, मतलब बीजिंग जो है स्पेसिफिकली वो 2.5 आवर्स आगे है। करेक्ट। और जो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस था ना पूरा, वो बहुत सिंपल था। उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे, मुझे तो सिर्फ इतना ही पूछा कि आप किस रीज़न से यहाँ पे आए हो और पासपोर्ट देखा और स्टैम्प लगा के छोड़ दिया। काफ़ी स्मूथ था। हम लोग को रफली हाफ एन आवर लगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। अभी करंटली हम लोग एयरपोर्ट के बाहर ही रुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेन और टैक्सी दोनों का ऑप्शन है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या लेके जा सकते हैं, कौन सा ईजियर है। सो यहाँ पे ना ए मैप करके गूगल मैप जैसा ही एप्लीकेशन है वो यूज़ होता है। तो अभी हम लोग होटल के डिटेल्स आके देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग के लिए ईजियर है। कैपिटल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेना है टर्मिनल 3 से। डोंगजी में उतर के वापस चेंज करना है। 11 स्टॉप और 1 आवर 45 मिनट्स टाइम लगेगा और उधर से फिर 10 मिनट्स का वॉक है। बिफोर टेकिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस हमने पहले ट्रांसपोर्ट कार्ड बाय किया जिसका कॉस्टिंग 100 युआन है एंड उसमें 80 युआन यूज़ करने मिला। हमने डायरेक्टली काउंटर से जाकर लिया बिकॉज वेंडिंग मशीन पर हमारा ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड या अलीपे वर्क नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न। तो हमने कैश पे करके कार्ड बाय किया। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी सम कैश, ताकि कहीं पर भी बाय एनी चांस आपका कार्ड वर्क नहीं करता तो आप स्टक नहीं हो जाते। Doors will open on the right-hand side at Terminal 2.
हमारे होटल पहुंचने के लिए वी हैड 3 ऑप्शंस, टैक्सी, शटल बस एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस। हमने एयरपोर्ट एक्सप्रेस ली बिकॉज दिस इज़ द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑप्शन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस से हम पहले पहुंचे डॉक्सिमन स्टेशन एंड ट्रेन के विंडोज से फर्स्ट टाइम हमने चाइना को देखा और हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन चाइना का काफ़ी अच्छा था। वाइड रोड्स, वेल मैनेज ट्रैफिक, सब कुछ एकदम क्लीन, कहीं पर भी कचरा नहीं दिख रहा था। हमें डॉक्सिमन जो इंटरचेंजिंग स्टेशन है वहाँ पहुँचने में लगभग 45 मिनट्स लगे एंड फिर हमने वहाँ से मेट्रो ट्रेन ली फॉर बीजिंग रेलवे स्टेशन। टोटल कॉस्टिंग हमारा हुआ 28 युआन, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 390 होता है, और टैक्सी में आपका मिनिमम कॉस्ट होगा लगभग 100 युआन। सिर्फ एक चीज़ है, स्टेशन चेंज करते टाइम और बीजिंग स्टेशन से होटल जाते समय हमें कहीं पे भी एलिवेटर या एस्केलेटर नहीं मिली, तो हमें सारे बैग्स उठाकर स्टेयर्स क्लाइंब करने पड़े विच वॉज वेरी टायरिंग। तो आप अगर बच्चों के साथ या सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हो तो प्रेफर टैक्सी या फिर शटल बस। फाइनली गाइस, हमारे घर से अराउंड 9 बजे के आसपास निकले थे रात को, और अभी यहाँ पे चाइना में शाम का ऑलमोस्ट 7 बज रहा है। अब हम होटल पहुंचे हैं। जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, वहाँ से हमने जो ट्रेन ली, इंटरचेंजिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर आने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का टाइम लगा। काफ़ी दूर है यहाँ से एयरपोर्ट। और अभी हमने होटल में चेक इन किया है। ये हमारा क्यूट सा रूम है जो बीजिंग रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास में है, और ये कंट्री इन रैडिसन का है। इसका बुकिंग लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अगर आपको बुक करना है तो। और बेसिक एमिनिटीज़ है, नीट एंड क्लीन है, लोकेशन बहुत अच्छा है। 3 स्टार 4 स्टार होटल में देते हैं सारी एमिनिटीज़, वो सब कुछ दी है। सो हम लोग के होटल के नीचे सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। एयरपोर्ट पे थे, उसके बाद में हम लोग जैसे ही स्टेशन के बाहर आए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मोस्टली जितने भी कार है सारे ईवीज़ है ना। मतलब अभी ये स्कूटी भी जाएगा ना, सारा ईवी, उसके लिए उनका आवाज़ ही नहीं है कुछ। सो मैंने म्यूट नहीं किया है वीडियो, एक्चुअल में इतना शांति है यहाँ पे। सो ये ब्रिज लेके हम लोग आ गए ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पे ये बड़ा स्टेशन है, और हम लोग के यहाँ पे सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही है। तो सोचा कि यहाँ पे आके भी देख लेते, अगर यहाँ पे मैकडी या फिर सबवे जैसा कुछ हो जाएगा तो अच्छा फूड मिल जाएगा, और इनकेस अगर इंडियन फूड मिलता है तो और भी अच्छी चीज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है 4 से 5 दिन के लिए। तो अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो एटलीस्ट शाम का काम हो जाएगा हम लोग का। बाय द वे गाइस, ये देखो काफ़ी क्लीन है, किधर भी ऐसा कचरा तो मुझे नहीं दिख रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया भी है, लोग तो ऐसे कम है बट फिर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, बिल्कुल भी कचरा नहीं है किधर भी। और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है यहाँ पे। आई गेस ये सिंस बड़ा स्टेशन है उसकी वजह से। ये सामने पुलिस का वैन है, आई गेस वो केबिन भी बना दिया उन लोगों ने, और चलता भी है। रोस्टेड कैश्यू विथ स्किन और मेपल सिरप वॉलनट। एंजल, इसको देख के मुझे तो जापान की याद आ गई। सो 7-Eleven से हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ले लिए और पेमेंट भी किया, आलीपे से किया। और फर्स्ट डे यूजुअली हम लोग भी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं तो शूट नहीं कर पाए। जब मेट्रो कार्ड ले रहे थे ना तभी नहीं हो रहा था, तो हम लोग को लगा कि यहाँ पे होगा नहीं होगा, और इन लोग को लैंग्वेज इतना इजीली नहीं समझ रहा है, तो हम लोग ने पेमेंट तो कर डाला। तो आलीपे वर्क हो रहा है, जो सेटअप मैंने इंडिया में ही कर डाला था। और यूजुअली अगर आप ऐसे कंट्री में आ रहे हो तो 7-Eleven या फिर सुपरमार्केट जो रहेगा यहाँ पे का प्रॉपर वाला, वहीं से पानी लो, मतलब आपको अच्छे रेट पे मिलेगा, और जो लोकल रेट है वही मिलेगा। तो यहाँ से तो हम लोगों ने लिया नहीं, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे सुपरमार्केट है, वहाँ से हम लोग ले लेते। सो ये स्टेशन वाला ब्रिज क्रॉस करके ना, यहीं पे हम लोग का होटल है, कंट्री इन, यहीं से एंटर करना है। तो आप समझ सकते हो कितना पास में है। और नीचे ही कन्वीनियंस स्टोर भी। हाँ, नीचे ये सारे कन्वीनियंस स्टोर भी है। यहाँ पे पानी का बोतल देख लेते और खाना भी देख लेते। सो गाइस देखो, ये सुपरमार्केट में है काफ़ी सारे पानी के बोतल, 1.5 लीटर का और 5 लीटर का भी है, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा।
कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप का फर्स्ट डे इतना ज़्यादा टायरिंग होता है, स्पेशली ऐसे कंट्री में जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो, वो ऐप्स भी नहीं वर्क करते हो जो इंडिया में यूजुअली या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजुअली वर्क करते हैं। हमारा जो होटल है उसके नीचे ही एक फूड जॉइंट है, वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब नूडल्स विद सोयाबीन सॉस, तो वो मैंने ऑर्डर किया है और इन्होंने चिकन टेरियाकी विथ राइस ऐसा ऑर्डर किया है। ऐसे फर्स्ट डे पे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं हम लोग, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी है इस बार। रिफ्रेशिंग है बहुत। तो ये आया 8 युआन का और जो हम लोग का डिनर है वो आया 69 युआन का। और आज के डेट के हिसाब से युआन का रेट है 1 युआन इज इक्वल टू इंडियन 14.14 रुपीज़। ये मेरा चिकन तेरियाकी राइस है। ये नूडल्स विद सोयाबीन का सॉस। डिनर कर लिया है, नूडल्स ओके था, मतलब सोयाबीन का जो सॉस था वो इतना बुरा टेस्ट नहीं कर रहा था, बट ना उसको खाने को जम नहीं रहा था। यहाँ पे उनके पास फोर्क भी नहीं था। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लाइट के साथ। तो जो फ्लाइट है चाइना में आने के लिए, स्पेशली अगर आप हमारी तरह पहले बीजिंग का प्लान कर रहे हो, तो इंडिया से सिर्फ दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, वो भी वीक में सिर्फ 3 दिन होती है। और मुंबई से आपको या फिर बाकी के जो बड़े सिटीज़ है इंडिया के, वहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती। और लेओवर वाले फ्लाइट्स ले सकते हो, सिंगापुर एयरलाइंस का होता है, कैथे पैसिफिक का होता है, थाई एयरवेज का होता है, तो हमने कैथे पैसिफिक का लिया था। ओवरऑल कंफर्ट लेवल डिसेंट था। हांगकांग से बीजिंग का फ्लाइट लिया, वो बहुत ही अच्छा था। फूड भी उन्होंने वेजिटेरियन सर्व किया था, तो वो एक प्लस पॉइंट है। पर पर्सन 70,000 रिटर्न फ्लाइट, और हमारा जो रिटर्न फ्लाइट मल्टी सिटी का है, हम लोग का बीजिंग से ही रिटर्न फ्लाइट नहीं है। और इमिग्रेशन हमारा जो प्रोसेस था बीजिंग में वो बहुत ही सिंपल था, बट हमारा क्विकली इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ का अराइवल कार्ड होता है, हर एक कंट्री का एक अराइवल कार्ड होता है, तो वैसा यहाँ पे चाइना का भी है, तो वो हम ऑलरेडी फिलअप करके आए थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है जो आपके पासपोर्ट में होती है वो। अभी मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, वो है चाइना का वीज़ा प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है और आपको काफ़ी सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देंगे, तो आप वो चेक कर सकते हो। बट इसका जो प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करते हो, उसके बाद वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जाता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज। और उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, फिर आपको पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और नेक्स्ट 7 to 8 वर्किंग डेज में फिर आपको वीज़ा मिलता है। इसका जो फीस है वो 4,800 है, तो कुछ आपको कुरियर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास। बट हमने एजेंट के थ्रू किया था, बिकॉज 2 बार वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ऊपर का जो सर्विस चार्जेस है वो 4,500 पे किया, तो वैसे उस तरीके से हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर पर्सन वीज़ा का खर्चा आया। तो अगर आप चाइना आ रहे हो ना, तो आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे बैंड है, उन्होंने अपने खुद के ऐप शुरू किए ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करके। जैसे आपको पता ही रहेगा, इंस्टाग्राम की जगह पे यहाँ पे टिकटॉक बहुत चलता है, और व्हाट्सएप की जगह पे यहाँ पे वी चैट चलता है। तो ये जो सारे ऐप्स है ये आपको चाइना में आने से पहले ही डाउनलोड करने हैं, क्योंकि आपके जो रेगुलर ऐप्स है वो यहाँ पे चलेंगे नहीं। तो जब आपको ये डाउनलोड करने रहेंगे, तो या तो आपके पास आईफोन रहेगा या फिर एंड्रॉयड रहेगा। तो मेरे पास आईफोन और एंड्रॉयड दोनों था, तो मैंने जब आईफोन में देखा तो आईफोन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि रीजन चेंज करना पड़ रहा था। फाइंड माई आईफोन वाला जो एक सर्विस रहता है आईफोन का, वो सारा ऑफ करना पड़ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। उसके लिए मैंने उसके ऊपर नहीं किया, मैंने सीधा एंड्रॉयड पे डाला। तो एंड्रॉयड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि ये जो सारे ऐप्स है इसके APK फाइल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो आप सर्च करोगे वी चैट या फिर अली पे या फिर ए मैप, ये सारी चीज़ों के जो APK फाइल्स है वो आपको ब्राउज़र पे मिल के आप डाउनलोड कर सकते हो और सीधा आपके फ़ोन पे आ जाएंगे। ये अली पे ऐप जो है वो इंडिया में ही सेटअप कर डाला। इसमें मैंने मेरा कार्ड भी लिंक किया और मेरा फ़ोन नंबर भी सेटअप किया, और उसके पीछे रीज़न ये था कि जब भी आप रजिस्टर करते हो अली पे तो आपको OTP जनरेट होता है, तो वो OTP आपको नंबर पे आना चाहिए। तो वो उसी रीज़न से मैंने इंडिया में ही किया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मुझे OTP आएगा नहीं आएगा, तो मुझे वो रिस्क लेना नहीं था। तो उसके लिए मैंने वहीं पे सेटअप किया और मेरा कार्ड भी ऐड कर डाला। तो अभी अली पे का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जितना भी आपको ट्रांजैक्शन करना है चाइना में,
फ्रॉम टैक्सी बुकिंग टू जब आप नॉर्मल अभी हम लोगों जो रेस्टोरेंट में खाया या फिर हम लोगों ने जो स्नैक्स खरीदे, ये सारी चीज़ें हम लोग अलीपे से ही बाय कर सकते हैं और वहीं से ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो उस रीज़न से अलीपे आपको बहुत नेसेसरी ऐप है। जैसे हम लोग इंडिया में जीपे यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे अलीपे सब जगह पे यूज़ होता है, इसलिए आपको ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है। सेकेंड है वी चैट। तो वी चैट भी सिमिलर टू अलीपे ही है, बट उसमें ये है कि आपको यहाँ पे आके उसको रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि कोई तो चाइनीज़ बंदा यहाँ पे रहेगा, उसके इसमें वी चैट रहेगा फ्रॉम मोर देन 6 मंथ, तो वो आपको अप्रूवल देता है अगर आपने डाउनलोड किया तो। उस रीज़न से जब हम लोग चाइना में आए ना, तो उसके बाद में मैंने वी चैट का पूरा सेटअप किया, बट ऐप जो है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख दिया था। उसके बाद में ए मैप है, तो ए मैप इज सिमिलर टू गूगल मैप, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप चाइना में आके गूगल मैप यूज़ करोगे तो ढंग से काम नहीं करता है। उनके सिर्फ 2 ही मैप अच्छे से चलते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो है ए मैप और सेकेंडली जो है वो है एप्पल मैप। तो ये जो तीनों ऐप्स है ये आप डाउनलोड करके आ जाओ। इंडिया में रहोगे तब आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर दो। अगर आपको ये जो सारे ऐप्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसके बाद में व्हाट्सएप, ये इंपॉर्टेंट है तो उधर से ऑन करके आ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे और आपका रोमिंग ऑन हो जाएगा ना, तो ये आप सारे यूज़ कर सकते हो, वो ब्लॉक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इंडियन नंबर पे ये सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको यहाँ पे ई सिम पे वो सारी चीज़ें ऑन करनी है तो आपको VPN लेना पड़ेगा। तो VPN के ऊपर आप पूरा रिसर्च करो अगर आपको पता नहीं क्या है VPN, बट VPN लेके आप ये सारे चारों ऐप्स यूज़ कर सकते हो। और मैं जो करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ VPN, वो है साइबर घोस्ट और दूसरा है नॉर्ड VPN। एयरटेल रोमिंग पे मैंने 4000 रुपीज़ खर्चा किया है, जिसके अंदर मुझे 30 GB का डेटा मिला फॉर 30 डेज। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है वो है चाइना यूनिकॉम का, 100 GB तक का डेटा मिलेगा, उसके लिए भी मैंने 4500 किया। अगर आप नॉर्ड VPN लेते हो तो उसका आपको मंथली 500 रुपीज़ है। और गाइस लास्टली अलीपे पे DD ऐप भी है। तो ये जो ऐप है ना, इसके थ्रू आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे आप बुक कर सकते हो। प्लस उसका जो पेमेंट है वो भी आप डायरेक्टली अलीपे से कर सकते हो। और अलीपे में ना और 2-3 इंपॉर्टेंट ऐप है, जैसे कि वहाँ पे ट्रांसलेशन भी होता है। तो अगर आपको इंग्लिश टू चाइनीज़ ट्रांसलेशन करना है तो वो भी होता है। आई नो गाइस, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो चुका रहेगा और साथ में कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। हम भी जब प्लान कर रहे थे चाइना का ट्रिप तो हमारे साथ यही हो रहा था और कहीं पे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था, स्पेशली फॉर इंडियन टूरिस्ट। बिकॉज जैसे इन्होंने पहले बताया कि इंडिया में काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ वेबसाइट्स बैंड है, इसलिए हमारे लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया है, एक ट्रैवल गाइड बनाई है चाइना की, जिसमें A to Z डिटेल्स होगी, कौन से ऐप यूज़ करने हैं, पेमेंट कैसे यहाँ पे आपको करना है, कैसे एक्टिवेट करके ही आना है इंडिया से, आपको कौन से सिम कार्ड लेने हैं ताकि आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं हो, और उसके साथ साथ आपको कहाँ पे रुकना है, कौन से एग्ज़िट लेने हैं, कैसा ट्रांसपोर्टेशन आपको लेना है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको पहले से एडवांस में किस तरीके से बुक करके आना है, होटल कौन से वेबसाइट में बुक करने ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स मिले। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ट्रैवल गाइड में है। अगर आप चाइना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, ये हमारा गारंटी है। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और ये QR कोड से भी आप उसे ले सकते हो। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।